नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बहुला चौथ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। जब भगवान विष्णु का कृष्ण रूप में अवतार हुआ, तब इनकी लीला में शामिल होने के लिए देवी देवताओं ने गोप गोपियों का रूप लेकर अवतार लिया। कामधेनु नाम की गाय के मन में भी कृष्ण की सेवा का विचार आया और अपने अंश से बहुला नाम की गाय बनाकर नंद बाबा की गौशाला में आ गई। भगवान श्री कृष्ण का बहुला गाय से बड़ा स्नेह था। एक बार श्री कृष्ण के मन में बहुला की परीक्षा लेने का विचार आया। जब बहुला वन में चर रही थी, तब भगवान सिंह रूप में प्रकट हो गए। मौत बनकर सामने खड़े सिंह को देखकर बहुला भयभीत हो गई, लेकिन हिम्मत करके सिंह से बोली, हे बनराज, मेरा बछड़ा भूखा है। बछड़े को दूध पिलाकर मैं आपका आहार बनने वापस आ जाऊंगी। सिंह ने कहा, सामने आए आहार को कैसे जाने दूं? तुम वापस नहीं आई तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा कि मैं अवश्य वापस आऊंगी। बहुला की शपथ से प्रभावित होकर सिंह बने श्री कृष्ण ने बहुला को जाने दिया। बहुला अपने बछड़े को दूध पिलाकर वापस वन में आ गई। बहुला की सत्यनिष्ठा देखकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर कहा कि हे बहुला, तुम परीक्षा में सफल हुई। अब से भाद्रपद चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारी पूजा करने वाले को धन और संतान का सुख मिलेगा। साथ ही जो भी हमारे और तुम्हारे इस कथा को सुनेगा, उसके घर में अन्य धन का भंडार रहेगा। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। बहुला चौथ माता की जय हो। गणेश जी की प्राचीन कथा के अनुसार एक बार गणेश जी अपने भक्तों की परीक्षा लेने की सोची। गणेश जी ने एक बालक का रूप धरा और एक मुट्ठी चावल और एक चम्मच दूध लिया। दोनों चीज लेकर एक गांव में पहुँचे। गांव में जाकर सभी से खीर बनाने का आग्रह करने लगे। सभी हंसने लगे, अरे इतने कम चावल और इतने कम दूध में खीर कैसे बनेगा? तभी एक बूढ़ी अम्मा आई और उन्होंने कहा, बेटा मैं तेरी खीर बना दूंगी, चल मेरे घर। गणेश जी उस बुढ़िया अम्मा के पीछे पीछे उनके घर चल दिए। बूढ़ी अम्मा बालक से दूध और चावल लेकर एक छोटे से पात्र में डालकर चूल्हा में आग लगाई। जैसे ही दूध गर्म हुआ, वह बढ़ने लगा। यह देखकर बूढ़ी अम्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह घर में से सबसे बड़ा पतीला लाई और उसमें पलटकर खीर बनाया। वह बड़ा पतीला खीर से भर गया। बूढ़ी अम्मा की बहू को खीर की खुशबू बहुत अच्छी लगी। वह खीर में से थोड़ा थाली में निकालकर और दरवाजे के पीछे बैठकर बोली, गणेश जी भोग लगाना। इसके बाद वह खीर खा ली। बूढ़ी अम्मा बालक के पास आई और बोली, बेटा खीर तैयार है, चलो खा लो। बालक के रूप में गणेश जी बोले, बूढ़ी अम्मा मैंने तो भोग लगा लिया है, तेरी बहू ने मुझे जिमा दिया, अब तू गांव को खीर खिला दे। तब बूढ़ी अम्मा गांव वालों के पास जाती हैं और कहती हैं, चलो मेरे घर खीर खा लो। सब हंसते हैं, सब कहते हैं, देखो खुद भर पेट खाने को नहीं मिलता, आज गांव वालों को खीर खिला रही है। पर बूढ़ी अम्मा सबसे आग्रह किया, तब सब गांव वाले उनके घर आए। सब खीर खाए। सबने कहा, इतने स्वादिष्ट खीर हमने आज से पहले नहीं खाए थे। बचा हुआ खीर बालक के कहने पर बूढ़ी माता ने खीर को झोपड़ी के चारों कोनों में दबा दिया। सुबह तक झोपड़ी महल में बदल गया। गणेश भगवान की कृपा से उनका घर अन्य धन से भर गया। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।